सर हमारी डिमांड ये है कि हम पीसफुली वैसे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसी को ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी ईगो को हर्ट करें। हमारा ये है कि हम लोग 8 ऑफ की डिमांड कर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमारे को इशू करे हुए हैं। देखो सर, ज़्यादा जैसे जैसे मतलब वर्किंग हार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे किसी भी स्टाफ की हेल्थ का जो इशू है या इन्फेक्शन का जो डर होता है वो बढ़ता जाता है। हम हमारी जेन्युइन डिमांड को मांग रहे हैं, जो कि हमारी 8 ऑफ की है। और जिन जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड अटका हुआ है वो ये है कि सर कोई भी एम जो होता है या जो हम जब वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड उसमें रिटर्न होता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि इस एम्स के अंदर जो लोग वर्किंग कर रहे हैं 3 ईयर से, वो लोग उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा पीसफुली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो। सर हम 8 ऑफ मिलते हैं हर एम्स में, हमें 8 ऑफ नहीं दिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे, हम 3.5 साल हमें कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोबेशन आज तक कंप्लीट नहीं किया गया है। कितने दिन हो गए धरने को? हमें धरने को अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, धरने को हमें 10 दिन हो गए लगातार करते हुए, बट हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कितने देर चलेगा ये धरना? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हाँ जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम धरने पे हैं। काम मतलब हो रहा कि नहीं हो रहा? चल रहा है कि काम? अभी तक तो हमने जो कुछ नहीं हो रहा। हमारी तरफ से हमारे सारे एनओज आ रखे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। इमरजेंसी सेवाएं अभी कंटिन्यू है। बाकी हमारी डिमांड से सर 10 दिन तक हमने कोई हो हल्ला नहीं किया। आज भी हम शांतिपूर्वक इसको हमारे से 8 ऑफ की है, प्रोबेशन की है और प्रमोशन की है। जो इसके इक्वल हो गए उनको प्रमोट करना चाहिए। डायरेक्टर से बात हुई आपको? बिल्कुल नहीं आते। अभी हमें 10 दिन हो गया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमसे रूबरू होने नहीं आ रहा है। बाकी लेटर के थ्रू हमने प्रॉपर चैनल में सब कुछ भेज दिया है। डायरेक्टर सर ने बोल दिया है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें 8 ऑफ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सर हम 10 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा कोई हल नहीं निकला है। और हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। जो गाइडलाइन सारे फॉलो हो रही हैं, हम ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो गाइडलाइन सारे हैं वही चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल में हमारे लिए गेट बंद कर दिए जाते हैं, क्यों? हाँ, धक्का मुक्की होती है, किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? उसमें जिस टाइम पे धक्का मुक्की हो रही थी, किसी ने भी ये नहीं देखा कि प्रेग्नेंट एनोज है। सबको लग रही है, गिर रही है, कोई लड़कियों का कोई कुछ नहीं है। लड़कियां बीच गेट में आ रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे ही आर पे बल प्रयोग कर रहे हैं। सर हमारा ना प्रोबेशन पीरियड जैसे कि 2 साल का होता है सारे एम्स में, तो हमारे 2 साल को मतलब बिना हमें इंटीमेट किए हमारा मतलब जैसे आज 3.5 साल हो चुके हैं हमारे बैच को, मतलब मोस्टली बैच को भी 2.5 साल हो गए, तो अभी तक प्रोबेशन बिना इंटीमेट के आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरी बात सर की हमारा है ना मतलब एसओनो की जो वैकेंसी में फर्स्ट बैच सेकंड बैच उनका प्रमोशन हो चाहिए, तो 75% यहाँ एम्स की प्रशासन का होता है और 25% अदर एम्स का होता है। तो उसमें सर यहाँ से ना लेके अदर वैकेंसी निकाली गई जिसमें आउटसाइड से सारे आएंगे, उसमें यहाँ के एनओ का बहुत लॉस है। दूसरी बात सर सैटरडे ऑफ हाफ डे रहता है सब जगह, यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। तो यहाँ पे सर हाफ डे ना करके पूरे दिन हम ड्यूटी करते हैं। दूसरी बात सर यहाँ तक कि हम घर जाते हैं तो हमारी लीव के लिए भी हमें प्रॉब्लम सफर करनी पड़ रही है। दूसरी बात जैसे कि अभी 10 दिन तक जो एनओ कर रहे हैं बेचारे, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो पीसफुली कर रहे थे, है ना। अभी तक भी हमारे 10 दिन के अंदर में सर्टिफिकेशन कोई भी मतलब आंसर नहीं मिला है कि भाई हमें हमारे राइट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सुनने में आ रहा है कि 8 ऑफ भी मतलब नहीं मिलेंगे, सारी जगह 8 ऑफ मिल रहे हैं, पर यहाँ पे सर आईपीडी के अंदर सब जगह 8 ऑफ दे रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ मिल रहे हैं। और सीसीएल होती है सर एक जो प्रेग्नेंट लेडीज जो डिलीवरी होने के बाद में, प्रेग्नेंट लेडी को मतलब जो डिलीवरी होने के बाद में ना लेडीज को मिलनी चाहिए एनओ, फीमेल एनओ को, तो उनको नहीं मिलते क्योंकि उनके एनओ 4-4 महीने के 3-3 महीने क्यों कैसे सर ड्यूटी करेंगे। तो हमारी राइट हमारी यही है कि भाई सैटरडे ऑफ हो गया, प्रोबेशन हो गया, प्रमोशन का हो गया सर, और लीव की रिगार्डिंग सर। बिल्कुल चाइल्ड केयर में हमारा बच्चा बीमार है, हम ड्यूटी करते हैं, ईएल का बोलते तो कहते हैं 5 ईएल से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब हमारा रूल ये बन गया, तो बताओ हम ड्यूटी भी करें, बच्चे को भी संभाले। बच्चा हमारी जिम्मेवारी है, चलो फैमिली को हम छोड़ भी देंगे, पर बच्चे को वैसे क्या समस्या कह रही है? पूरी समस्या क्या है? पूरी बात बताओ क्या है? वही बात ये आ रही है कि एम्स का जो हमारे एम्स के जो डायरेक्टर सर है वो हमारे जो नॉर्मल रूल्स होते हैं नर्सिंग के वो फॉलो नहीं करना चाहते। सारे एम्स के अपोजिट उन्होंने अपने ही रूल बना रखे हैं, वो हमें दबाना चाहते हैं। सबके लिए ये अलग से रूल बना रखे हैं कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, सबको टर्मिनेशन की, सबको सस्पेंशन की धमकी दी जा रही है। रूल ये है कि हमें सीसीएल मिलनी चाहिए, हमें 8 ऑफ मिलने चाहिए, हमें ईएल जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मिलनी चाहिए, हमारा सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, सैटरडे हाफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे कर प्रमोशन और प्रोबेशन की जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सबके अपोजिट काम किया जा रहा है।
और हमें बात बात पे सस्पेंशन और टर्मिनेशन की धमकी दी जा रही कितने है। दिन से हो रहा है जी? हमने 10 दिन पहले इंटीमेशन दिया था कि हम 10 दिन तक शांतिपूर्वक पीसफुल कैंडल मार्च करेंगे, 11वें दिन हम शट डाउन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन 10 दिन तक हमें ना कोई एड्रेस करने आया, ना किसी ने हमारी बात सुनी। आज 11वां दिन है, हमने इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के इलेक्टिव सर्विसेज जो है वो शट डाउन करी है।